डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 नए चैप्टर शुरू करेंगे। हम पार्ट 1 चैप्टर का नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। दो पार्ट है चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सेकंड पार्ट है लीनियर इक्वेशंस। हमने पिछले चैप्टर 4th और 3rd में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और पिछली क्लास में हमने डिटरमिनेंट्स सारणिक को कंप्लीट किया था। अब यहाँ वापस मैट्रिक्स का पार्ट आता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने केवल पढ़ा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी राशियां या संख्याओं का सुव्यवस्थित समूह को अगर हम बड़े कोष्ठक में लिखें तो वो अवयव मैट्रिक्स कहलाता था। अब हमें इसी मैट्रिक्स का इनवर्स व्युत्क्रम पढ़ना है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले है आपके टॉपिक व्युत्क्रमीय अवयव या यूं कह दीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमीय अवयव क्या होता है? इसकी परिभाषा है कि यदि किसी वर्ग अवयव, ध्यान रखें आप, अवयव के साथ शब्द क्या लगा है? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर, वही अवयव यहाँ काम आता है। तो वर्ग अवयव ए की सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए व्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है। स्पष्ट है? अवयव कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर, उसके संगत सारणिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम व्युत्क्रमीय मैट्रिक्स या कह दो व्युत्क्रमीय अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए एक मैट्रिक्स लिया हमने, मैट्रिक्स की संगत सारणिक लिखा और सारणिक का मान ज्ञात किया और वो सारणिक का मान आया -2। -2 इज नॉट इक्वल टू 0। सारणिक 1 का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो उक्त जो अवयव लिया हमने वह एक व्युत्क्रमीय अवयव कहलाएगा। नेक्स्ट है इसी का विलोम सिंगुलर मैट्रिक्स। वो तो था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और यह सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमीय अवयव। यदि किसी वर्ग अवयव ए की सारणी का मान 0 के बराबर हो तो अवयव ए अव्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है। क्या है? सारणिक का मान 0, तो वो क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमीय अवयव। इसका भी समझने के लिए मैं उदाहरण लिया, एक मैट्रिक्स लिया, उसके संगत सारणिक लिखा और उसका मान ज्ञात किया, तो ये मान क्या आया? 0। सारणिक का मान मैट्रिक्स से संगत सारणिक का मान 0 प्राप्त हुआ, इसलिए वह मैट्रिक्स जो है क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। तो हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी है। नंबर 1 तो पढ़ी हमने व्युत्क्रमणीय, नंबर 2 पढ़ी है अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय में क्या है? व्युत्क्रमणीय था ए इज नॉट इक्वल टू 0, यह तो है व्युत्क्रमणीय, और अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो वो है अव्युत्क्रमणीय। नेक्स्ट है वर्ग अवयव का सखंड अवयव। वर्ग अवयव का सखंड अवयव हमने सारणिक में पढ़ा है सखंड, वही हमें यहाँ वापस दोहराना है। यदि किसी वर्ग अवयव हमने मान लिया ए आई जे और m इंटू एम का मतलब ये हो गया पंक्ति भी m है और स्तंभ भी m है, कि सारणिक ए के अवयव ए आई जे का सखंड एफ आई जे, मतलब ए आई जे अवयव का सखंड एफ आई जे हो तो जो सखंड से जो नई अवयव बनेगा, नई मैट्रिक्स बनेगी एफ आई जे, जो भी m इंटू एम क्रम का ही होगा, का परिवर्त अवयव को ए का सखंड अवयव कहते हैं और इसे एडजेंट ए, क्या पढ़ते हैं इसको? एडजेंट ए से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है सखंडज अवयव को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए
स्क्वायर मैट्रिक्स। सखंडज अवयव का मतलब है एडजॉइंट, तो इसको एडीजे को हम पढ़ेंगे एडजेंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए दोबारा समझ लीजिए, कोई भी अवयव, वर्ग अवयव के संगत सारणी और सारणी के सभी अवयव के संगत सखंड, मैट्रिक्स के संगत सारणी, सारणी के प्रत्येक अवयव के सखंड और सखंड की हम बनाएंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की भी परिवर्त मैट्रिक्स क्या लाएगी? ए का एडजेंट, क्या कह दो? एडजेंट ए कहलाएगा। दोबारा समझ लीजिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के संगत सारणी और सारणी के अवयव ए आई जे का सखंड एफ आई जे, और एफ आई जे से जो मैट्रिक्स बनेगी और वो मान लिया वो मैट्रिक्स है बी, तो या बी का परिवर्त करेंगे, ये बी का परिवर्त कहलाएगा एडजेंट ए। समझ में आ गया होगा? दोबारा समझ लीजिए, मैट्रिक्स ए के संगत सारणी के प्रत्येक अवयव के सखंड और सखंड की सारणी बी, सखंडज का मैट्रिक्स बी और बी का परिवर्त कहलाएगा एडजेंट ए। तो अगर हमें एडजेंट ए ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए के संगत सारणिक लिखेंगे, सारणी के सभी अवयवों का सखंड ज्ञात करेंगे, सखंड की मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, और वही परिवर्त मैट्रिक्स एडजेंट ए कहलाता है। ये सूत्र होगा यहाँ पर एडजेंट ए इज इक्वल टू एफ आई जे का परिवर्त, या इसको बी का परिवर्त भी लिखते हैं। अब इसको समझने के लिए हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, 2 इंटू 2 क्रम की है, और उसका संगत हमने सारणी लिख लिया, A11 का सखंडज F11 लिख दिया, B लिखा और F11 ज्ञात किया, और सभी हमने ज्ञात कर लिए। और सभी ज्ञात करने के बाद हमने क्या लिखा यहाँ पर, और उनका सारणिक पर मैट्रिक्स बनाया, और मैट्रिक्स को हमने लिखा शॉर्ट में एफ आई जे, ये भी 2 इंटू 2 क्रम का होगा, और उसका परिवर्त लिया जो एडजेंट ए होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, अवयव का व्युत्क्रम। हमें अवयव ए है तो हमें ए का इन्वर्स ज्ञात करना है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको यहाँ लिखेंगे हम ए इन्वर्स। ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, 2 मैट्रिक्स से मान लिया ए और बी, और दोनों का गुणा, ए और बी का गुणा बी इकाई मैट्रिक्स हो, और बी और ए का गुणा बी इकाई मैट्रिक्स हो, तो ए को बी का और बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। ए को बी का और बी को ए का, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब कुछ यहाँ थ्योरम है, और इस थ्योरम का उपयोग आपके प्रश्न को हल करने में होगा। तो थ्योरम 1 क्या है? थ्योरम 1 है, एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रमीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। मतलब कोई भी आपको अवयव दे रखा है, वो अवयव व्युत्क्रमीय होगा या नहीं होगा, उसके 2 प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध तो है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके संगत सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा पर्याप्त प्रतिबंध दिया है, और पर्याप्त प्रतिबंध दिया है यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। और यही सूत्र है आपके ए इनवर्स ज्ञात करने का। तो यहाँ से जो नोट करने की बात है, सीखने की जो बात है, वो है ए इनवर्स का सूत्र। और ए इनवर्स का सूत्र क्या है? ए इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र है एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। एडजेंट ए ज्ञात करना हम ऊपर सीख लिया, और सारणिक ए का मान ज्ञात करना हमें आता है। नेक्स्ट थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है? यदि ए तृतीय क्रम का अवयव हो तो ए इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू सारणिक ए इंटू I3 इज इक्वल टू एडजेंट ए इंटू ए। अगर ए तृतीय क्रम का अवयव है तो उस अवयव का एडजेंट ए के अवयव से गुणा करने पर सारणिक ए इंटू तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स और इसका क्रम बदलें तो भी वही आता है। नॉट अगर ये तो 3 क्रम के लिए लिखा, अगर 3 से ज़्यादा क्रम के हैं, अगर n क्रम के हैं तो भी उसके लिए यही लागू होता है।
नेक्स्ट, एडजेंट इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू सारणी के की पावर n-2 इंटू ए। ये भी सत्य होता है, जरूरत पड़ने पर इसको हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, एडजेंट ए परिवर्त, ए परिवर्त का एडजेंट किसके बराबर होता है? एडजेंट ए के परिवर्त के बराबर। और ठीक इसी प्रकार एडजेंट ए इंटू बी ज्ञात करना है अगर आपको, तो आप एडजेंट बी इंटू एडजेंट ए ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र आवश्यकता पड़ने पर उनको काम में लेंगे। थ्योरम नंबर 3, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक, केवल एक ही होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका व्युत्क्रम केवल और केवल एक होगा, दूसरा कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। थ्योरम नंबर 4, यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न हैं, हमें ए बी इनवर्स ज्ञात करना है तो वहाँ पर हम ज्ञात करेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नॉट व्यापकता, व्यापकता मतलब ये होगा अगर यहाँ से दो मैट्रिक्स गुणा हो रही है, अब अगर आपके पास दो से अधिक मैट्रिक्स गुणा हो रही हो और उसका इन्वर्स ज्ञात करना है तो ठीक इसी प्रकार होगा, उल्टा क्रम ले लेंगे हम, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, z इनवर्स, y इनवर्स, x इनवर्स एंड फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट। इस प्रकार हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 5, यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो अवयव a परिवर्त भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा a परिवर्त का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का परिवर्त बराबर रहेंगे। अब चलते हैं इसमें जो हमने पढ़े हैं, परिभाषा पढ़ी है, जो हमने सूत्र पढ़े हैं, थ्योरम पढ़ी है, उन पर आधारित आपका एक्सरसाइज 5.1 है। इसके कुछ प्रश्न हम करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x के किस मान के लिए अवयव दे रखा आपको और आपको पूछ रहा है कि किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय होगा। अव्युत्क्रमणीय का मतलब हमें याद होनी चाहिए, अव्युत्क्रमणीय अवयव का डेफिनेशन। अव्युत्क्रमणीय अवयव की डेफिनेशन था कि यदि अवयव के संगत सारणिक का मान अगर 0 हो तो वह अवयव क्या कहलाता है? वह अवयव कहलाता है अव्युत्क्रमणीय। तो हमें अव्युत्क्रमणीय दे रखा है तो हमें इस मैट्रिक्स के संगत सारणिक लेना है, सारणिक को इक्वल टू 0 करना है और x का मान ज्ञात करना। तो ये हल करने में लिखा मैंने दिया है, अवयव जो दे रखा है उसको ये मान लिया। अब हमें इसका ये व्युत्क्रमणीय है इसलिए क्या हो जाएगा? इसके सारणिक का मान 0। नेक्स्ट, सारणिक इस मैट्रिक्स के संगत सारणिक लिख दी और हम इस सारणिक का हल करेंगे 0 के बराबर रखकर। हल करने के लिए हम पहले कॉलम C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो फर्स्ट a इंटू ए के लिए हल करेंगे तो इसकी पंक्ति इसका कॉलम गया, बचा क्या? 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। फिर सेकंड है -1 इंटू क्या हो जाएगा इसका भी, ये इसकी रो गई, इसका कॉलम गया तो -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 प्लस लास्ट x, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा वापस प्लस, -2 इंटू 1 -2 इंटू 3 -2 इंटू -6, 1 इंटू 6 हल करेंगे इसको, 1 इंटू 3 6 -2 -1 -6 -6 प्लस x इंटू -2 इंटू -6, 4 -1 -12 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। 4 गुणा करेंगे तो प्लस की 12 -8x इज इक्वल टू 0। 16 -8x इज इक्वल टू 0। 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 2। तो यही है जो हमें x का मान ज्ञात करना था, यही x का मान वैल्यू है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि अवयव a हो तो एडजेंट a ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजेंट a इज इक्वल टू
सारणी के इंटू I3 इज इक्वल टू एडजेंट ए इंटू ए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ दो काम करना है। पहला काम तो हमें करना है एडजेंट ए ज्ञात करना है, ए दे रखा है एडजेंट ए ज्ञात करना है, और दूसरा काम हमें सिद्ध करना है। तो एडजेंट ए ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है सारणी ए और अब आपको इसका सखंड अवयव ज्ञात करना है, इसलिए हम इसका पहला अवयव A11 का सखंड लेंगे। आप चाहे तो इसकी संगत सारणिक लिख सकते हैं। सारणिक लिख दीजिए यहाँ 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 और 3 सारणिक लिख दिया आपने। अब आप इसके अवयव A11 का सखंड ज्ञात करना है। तो A11 का सखंड ज्ञात करने के लिए आपको पता है वही इसकी रो और इसका कॉलम का दमन करेंगे। फिर बचा क्या पीछे, बचा पीछे 0 - 2 0 3 0 - 2 0 3। हल करेंगे इसको 0 × 3 माइनस 0 × -2 इज इक्वल टू 0 - 0 इज इक्वल टू 0। देन F11 इज इक्वल टू 0। F12 अब देखिए, अब आपको पता है कि सखंड क्रमोत्तर रूप में प्लस माइनस चलते हैं, या यूं कह दीजिए आप, जहां I और J का योग सम है वहाँ तो होगा प्लस, और जहाँ विषम है वह होगा माइनस। I J कहाँ आता है, ये यहाँ रहा, ये 1 1 है, 1 और 1 का योग होता है 2, 2 सम है इसलिए यहाँ प्लस आ गया। और 1 और 2, 1 और 2 का योग 3, 3 विषम इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस। और 1 2 को 1 2 का दमन कर दें, 1 रॉ एंड 2 कॉलम, दोनों का दमन करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 - 2 and 1 3 3 - 2 1 3। इसको हल करेंगे आप 3 × 3 माइनस 1 × -2 हल किया तो क्या आ गया यहाँ पर 3 × 3 9 एंड +2 -11। नेक्स्ट F13 1 और 3 का योग 4, 4 सम इसलिए प्लस। फिर आप पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ का, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का दमन करेंगे, बचे हुए संख्याओं को लिख देंगे तो ये F13 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो F13 का मान होगा 0। F21 2 और 1 का योग 3 विषम माइनस दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम दमन करने पर जो अंक बचे यहाँ गए, हल किया -1 × 3 -0 × 2 -3 - 0। F21 इज इक्वल टू +3 माइनस यहाँ बार का माइनस ये +3। F22 2 और 2 का योग 4, 4 सम इसलिए यहाँ आएगा प्लस। दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को दमन करने के बाद जो संख्याएं बचती हैं वो इस सारणी के अंदर लिख दो। हल करो 1 × 3 -1 × 2 3 - 2 1। नेक्स्ट F23 2 और 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम 2 और 3 5 विषम है इसलिए -1 -1 1 0। दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का दमन के बाद अंक बच गए तो लिख दिया हमने यहाँ पर 1 × 0 -1 × -1 0 + 1 इज इक्वल टू -1। F23 इज इक्वल टू -1 3 1 सम प्लस तीसरी पंक्ति और पहले कॉलम का दमन करेंगे, बचे हुए अंकों को यहाँ लिख देंगे -1 × 2 0 and -2। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर आपके -1 × -2 0 × 2, तो ये हल करने पर आ गया 2 - 0, तो F31 का मान 2। F32 3 और 2 का योग 5 विषम माइनस तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का दमन करने के बाद जो बचे उनको लिख दिया, हल किया तो ये आ गया 8। F33 सम प्लस और इसको हल किया हमने तो जो यहाँ आया +3 F+3 आ गया। अब हम जो हमने सारे सखंड ज्ञात किए, सभी अवयव के सखंड ज्ञात किए, उसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे और उस मैट्रिक्स को नाम देंगे हम B इज इक्वल टू Fij और F11 F21 2 F13 F21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 जो ऊपर हमने मान ज्ञात किए वो सारे मान हम यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास एक मैट्रिक्स B। अब हमें ज्ञात करना एडजेंट, और हम जानते हैं एडजेंट ए क्या होता है, B का परिवर्त होता है। तो एडजेंट ए B का परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें,
बी का परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर, बी का परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को बदलेंगे कॉलम में और कॉलम को बदलेंगे पंक्ति में। तो अब जो यहाँ आपके सामने है पहली पंक्ति तो बन जाएगी पहला कॉलम, तो 0 -11 0 ये पंक्ति में है, इसको लिखेंगे हम कॉलम में 0 -11 0, 3 1 -1 दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम, ये हो गया एडजेंट ए। इस प्रकार एडजेंट ए हमने ज्ञात किया, तो ये कंसेप्ट आ गया हमारे पास। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने वाले पद में सारणिक का मान भी आ रहा है, इसलिए हम पहले दी गई मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने दी गई मैट्रिक्स के संगत सारणिक को वापस लिखाया, वापस लिख कर इसको हल किया। प्रथम इस क्रम के सापेक्ष हल किया, हल करने पर आ गया 0 + 9 + 2 11, तो सारणिक का मान आ गया 11। अब हमें सिद्ध करने के लिए LHS है, LHS ले लिए हमने यहाँ पर, और LHS है A × एडजेंट ए, और इसमें हमने मान रख दिया A × एडजेंट ए में, पहले A लिख दिया इंटू एडजेंट ए जो भी हमने ज्ञात किया। A का मान ये तो प्रश्न से, और एडजेंट ए जो भी हमने यहाँ ज्ञात किया, इन दोनों को गुणा करना है, दो मैट्रिक्स का गुणा करना है। और हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का गुणा करने का तरीका है पंक्ति का गुणा कॉलम से, पंक्ति का गुणा कॉलम से। तो हम पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करने के लिए क्या होगा, 1 का गुणा होगा 0 से, -1 का गुणा होगा -11 से, 2 का गुणा होगा 0 से, ये तो होगा पहला अवयव। दूसरा, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होंगे, तो 1 का गुणा 3 से, -1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा -1 से। फिर पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ से, 1 × 2 -1 × 8 और 2 × 3। तो ये सारे जैसे गुणा करेंगे आप पहली पंक्ति के तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, तो वो बनेगी नई वाली जो मैट्रिक्स की पहली पंक्ति बनेगी। तो देखिए अभी हमने 1 का गुणा 0 से किया, 1 × 0, -1 का गुणा किया -11 से, +2 × 0, ये आ गया पहला अवयव। फिर इन तीनों का गुणा इन तीनों से किया, ये आ गया। फिर इन तीनों का गुणा इन तीनों से किया, ये पद आ गया। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी पंक्ति लेनी है, दूसरी पंक्ति लेकर दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके 3 का गुणा 0 से, +0 का गुणा -11 से, -2 का गुणा 0 से, तो ये बन गया यहाँ पर। फिर 1 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 3 से, +0 का गुणा 1 से, प्लस ये सारे गुणा किया हमने यहाँ पर, तो ये अवयव आपके पास ये दोनों ही। फिर तीसरी पंक्ति का भी गुणा किया आपने, तो इस प्रकार ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब इन सबको गुणा किया हमने, गुणा किया तो इस प्रकार के अवयव आ गए गुणा करने पर। फिर सबको जोड़ लिया, घटा लिया, तो नई मैट्रिक्स मिल गई हमें 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11। अब इन सब में से 11 कॉमन आ गया, पीछे बच गए 1 1 1। ये 3 × 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। तो A × एडजेंट ए का मान आ गया सारणिक ए। 11 क्या है, समीकरण 1 से हमने लिख दिया, 11 को लिख दिया सारणिक ए I3, 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। अब RHS भी हल करना है, तो RHS को भी हल कर लेते हैं। RHS है आपका एडजेंट ए × ए, तो क्रम बदलना केवल और कुछ नहीं करना है, पहले एडजेंट ए आएगा फिर ए आएगा। गुणा करने का तरीका वही, पंक्ति का गुणा कॉलम से, पंक्ति का गुणा कॉलम से। तो ये 0 का गुणा 1 से, 0 का गुणा 1 से, +3 का गुणा 3 से, +2 का गुणा 1 से, फिर 0 का गुणा -1 से, 3 का गुणा 0 से, 2 का गुणा 0 से, 0 का गुणा 2 से, 3 का गुणा -2 से, 2 का गुणा 3 से, ये सारा गुणा कर दिया। इसी प्रकार फिर हमने क्या किया, -11 का गुणा 1 से, फिर इसी प्रकार ही गुणा करेंगे, तो आप दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से करेंगे, तो ये तीनों अवयव आ जाएंगे आपके पास। फिर तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, तो ये फिर आ जाएंगे आपके पास तीनों ही स्तंभ, तीनों अवयव आ जाएंगे। इसके हल करेंगे तो ये आ गया, इस प्रकार के अवयव आएंगे यहाँ पर सबको गुणा करने पर। अब जोड़ा इनको, तो यहाँ भी यही आया सेम, 11 11 कॉमन ले लिया, पीछे बच गई I3।
तो एडजेंट ए इंटू 11i3। 11 क्या है? ये सारणिक ए का मान है। क्या ये सारणिक ए का मान है? तो अगर आप यहाँ देखें समीकरण 2 व 3 को देखें तो उससे सिद्ध हो सकता है कि तीनों भाग क्या है? बराबर, और हमें यही सिद्ध करना था। समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात किया हो। आव्यूह दे रखा है, आपको इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है ए इनवर्स ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना में? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को लिखते हैं गणित में हम ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, और ए इनवर्स का सूत्र हम जानते हैं एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। तो हमें यहाँ पर दिए गए प्रश्न से क्या ज्ञात करना है? पहले एडजेंट ए ज्ञात करना है और सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, फिर दोनों का भाग लगा देंगे। बढ़ते हैं हम आगे। तो प्रश्न दे रखा उसको मान लिया ये क्या मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का हम सखंड ज्ञात करना है। सखंड ज्ञात करके सखंड की मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे और सखंड की मैट्रिक्स का परिवर्त करेंगे, और परिवर्त ही क्या हो जाएगा? एडजेंट ए होगा। तो सबसे पहले इसका अवयव लिया हमने A11। A11 1 का सखंड, तो 1 ले लिया हमने यहाँ पर। 1 1 सम है, प्लस आ गया। पहली पंक्ति और पहले कॉलम का दमन कर दो, बच्चे हुए अवयव को लिख दो। तो -1 का गुणा -1 से किया, +1 माइनस सूत्र का 3 का गुणा -1 से किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +4। F12 विषम माइनस, वही पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हमने छोड़ दिया, बच्चे अवयव यहाँ लिख दिए हमने। 1 -1 2 -1 हल किया, माइनस सूत्र का बाहर, 1 का गुणा -1 से -1, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 हल किया हमने, आ गया -1। F13 विषम, 1 और 3 का योग सम, प्लस पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, बचे हुए अवयव को लिख दीजिए। गुणा कीजिए हल करने के लिए। 1 का गुणा 3 से 3, -2 का गुणा -1 से माइनस माइनस +2 5। F21 विषम माइनस, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, बच्चे हुए अवयव को लिख दीजिए। हल करेंगे 2 × -1 -2, ये सूत्र माइनस ये है सूत्र का, -2 × -15 -17, ये आ गया -17। F22 प्लस गुणा करेंगे -1 -10 -11। F23 विषम माइनस, दूसरी पंक्ति को छोड़ दिया, तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, बच्चे जो लिख दिए हमने यहाँ पर। हल करेंगे हम इसको। 1 का गुणा 3 से 3, 2 का गुणा 2 से -4, ये आ गया -3 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गई। फिर इसी प्रकार F31 को ज्ञात किया हमने। 5 3 2 विषम -6 3 3 को ज्ञात किया, सेम टाइप वही है। अब सारे अवयव ज्ञात कर लिए हमने, सखंड सारे सखंड अवयव ज्ञात किए हमने। अब सखंड का हमने क्या करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हो गई बी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हमने बी मान लिया, सारे मान रख दिए। अब एडजेंट ए ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, इसका परिवर्त होता है। तो बी का परिवर्त किया हमने, 4 करने के लिए रो को बदल देंगे हम कॉलम में। तो पहली पंक्ति 4 - 1 5 का बन जाएगा पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति 17 - 11 1 का बन जाएगा दूसरा कॉलम। 3 6 - 3 का बन गया तीसरा कॉलम। इस प्रकार एडजेंट ए आ गया। और सूत्र में सारणिक ए का मान भी आता है, इसलिए सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। सारणिक लिख दिया, उसको हल कर दिया। प्रथम C1 के लिए विस्तार करेंगे। तो यहाँ विस्तार हमने R1 के लिए किया है। 1 × ये गया माइनस माइनस प्लस 3, फिर -2 × -1 +2 +5, ये गया -3 - 2, 4 × 1 4 -2, और इनको हल किया हमने 25, दोनों प्लस के जोड़ दिए, माइनस का घटा दिया, तो सारणिक ए का मान आ गया 27। इसी प्रकार सूत्र हम जानते हैं ए इनवर्स = एडजेंट ए अपॉन ए, मान रख दिया दोनों का, तो ये आ गया ए इनवर्स। इसको बोलते हैं
दी गई मैट्रिक्स का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ये आपको समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 के ही 2 पार्ट और है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। उनको पहले आप ये मानेंगे और जिस प्रकार हमने थर्ड का फर्स्ट किया है उसी प्रकार आपको क्या करना है, थर्ड का सेकंड और थर्ड का थर्ड, दोनों पार्ट आपको करने का तरीका बहुत आसान है। दी गई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की संगत सारणी लिखो, सारणी के सभी अवयवों का सबखंड ज्ञात करो, सबखंड की मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स बनाओ, वो हो जाएगा एडजेंट ए। फिर सूत्र में सारणी की एक का मान होता है, इसलिए सारणी की एक का मान ज्ञात कर लीजिए और सूत्र में मान रख दीजिए, आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स। इस प्रकार आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आप इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल है तो उसको आपको एग्जाम्पल करने हैं और आज का काम आज ही करना है, समझ कर करना है। कोई समस्या है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट क्लास में उसका समाधान बताऊंगा। थैंक्स।